नमस्कार। वंदे मातरम दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सेना मुख्यालय ने रक्षा मंत्रालय के समक्ष एक मामला प्रस्तुत किया है। यह उन सभी वर्तमान और सेवानिवृत्त जेसीओं, जवानों और अधिकारियों से संबंधित है जिनकी पेंशन या वेतन में सही विकल्प न चुनने के कारण कमी रह गई है। अब उन्हें सही विकल्प चुनने का एक और मौका मिल सकता है। इस विषय पर विस्तृत जानकारी आगे वीडियो में दी जाएगी। साथ ही आपसे अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जुड़े रहने और भरोसेमंद प्रमाणित जानकारी समय समय पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि हमारे नए वीडियो अपलोड होने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण जानकारियों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, स्पर्श द्वारा माइग्रेशन क्यों रोका गया है और अब तक लाखों पेंशनर्स को स्पर्श में माइग्रेट क्यों नहीं किया गया है? जी हां, अभी भी कई पेंशनर्स का माइग्रेशन पूरा नहीं हुआ है। स्पर्श में 100% माइग्रेशन की प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई है और लाखों पेंशनर्स अभी भी इस प्रक्रिया से बाहर हैं। इसी वजह से OROP 3 का रिवीजन प्रभावित हुआ है, क्योंकि जिनका माइग्रेशन नहीं हुआ उनका रिवीजन भी नहीं हो पाया है। हालांकि जिनका माइग्रेशन हो चुका है उनमें से भी कई का रिवीजन बाकी है। फिर भी यह स्पष्ट है कि माइग्रेशन प्रक्रिया पूरी तरह से संपन्न नहीं हुई है। उनका तो बिल्कुल भी रिवीजन नहीं हो पाया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि स्पर्श ने माइग्रेशन का कार्य क्यों धीमा कर दिया है या इसे पूरी तरह रोक क्यों दिया है। आप स्क्रीन पर स्पर्श पोर्टल का फ्रंट पेज देख सकते हैं। इस पेज पर नीचे की ओर ध्यान देंगे तो आप यह जान पाएंगे कि आज की तारीख तक कितने पेंशनर्स का माइग्रेशन हो चुका है। 27 नवंबर 2024 शाम 6 बजे तक का आंकड़ा है कि 30,88,662 पेंशनर्स का माइग्रेशन स्पर्श में पूरा हुआ है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि कुल पेंशनर्स की संख्या कितनी है? अब मैं आपको इसका एक अनुमानित आंकड़ा देता हूं। आपके सामने केंद्र सैनिक बोर्ड के ब्रोशर का वह हिस्सा है जिसमें पूर्व सैनिकों और पेंशनर्स का विस्तृत डेटा दिया गया है। हालांकि यह आंकड़ा 30 अप्रैल 2022 का है, लेकिन यह वर्तमान स्थिति के करीब है। इसमें आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में सेवानिवृत्त एक्स सर्विसमैन की संख्या राज्यवार दर्शाई गई है। इसके साथ ही आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में फैमिली पेंशन प्राप्त करने वाली विधवाओं की संख्या भी दी गई है। जब इन सभी का कुल योग किया जाए तो एक्स सर्विसमैन और फैमिली पेंशनर्स का संयुक्त आंकड़ा एक बड़ा नंबर बनता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि कुल मिलाकर यह संख्या कितनी है? तो दोस्तों, मैं आपको इस आंकड़े को विस्तार से समझाता हूं। अगर आप नीचे दिए गए कॉलम पर ध्यान दें तो 30 अप्रैल 2022 के डेटा के अनुसार टोटल एक्स सर्विसमैन की संख्या 26,79,120 है। वहीं फैमिली पेंशनर्स की संख्या 6,98,102 बताई गई है। जब इन दोनों को जोड़ा जाए तो कुल संख्या 33,79,022 बनती है। यानी अप्रैल 2022 में कुल पेंशनर्स की संख्या यही थी। अब स्वाभाविक रूप से इस बीच कुछ पेंशनर्स का निधन भी हुआ होगा और साथ ही कुछ नए सेवानिवृत्त होकर पेंशनर्स की सूची में जुड़ भी गए होंगे। हालांकि प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जैसी नीतियों के बंद होने से नई पेंशनर्स की संख्या में कुछ हद तक कमी आई होगी। फिर भी इस कुल संख्या में ज्यादा बड़ा बदलाव संभव नहीं है और यह आंकड़ा वर्तमान के काफी करीब माना जा सकता है। अगर हम मान लें कि कुल पेंशनर्स की संख्या 33 लाख है और इसमें सिविलियन पेंशनर्स को भी जोड़ दें, तो भी माइग्रेशन का आंकड़ा केवल 30,88,662 तक ही पहुंचा है। इसका मतलब है कि अब भी करीब 2 लाख से अधिक पेंशनर्स का माइग्रेशन होना बाकी है। यह सवाल उठता है कि स्पर्श ने यह प्रक्रिया क्यों धीमी कर दी है, जबकि माइग्रेशन शुरू हुए लगभग 3 साल हो चुके हैं। इतने समय के बावजूद सभी पेंशनर्स का माइग्रेशन अब तक पूरा क्यों नहीं हो पाया? यह स्थिति न केवल प्रक्रिया में देरी को दर्शाती है,
बल्कि इससे उन पेंशनर्स को भी समस्या हो रही है जिनका रिवीजन अभी तक अटका हुआ है। स्पर्श को इस मामले में तेजी लाने की आवश्यकता है ताकि सभी पेंशनर्स को उनकी सुविधाएं समय पर मिल सकें और ओआरओपी जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंच सके। यह सच है कि यह एक बड़ा सवाल है क्योंकि अभी भी बहुत सारे पेंशनर्स का माइग्रेशन बाकी है। हालांकि मैं यह नहीं कह रहा कि स्पर्श में माइग्रेशन होने से उन्हें तुरंत बहुत फायदा मिलेगा, लेकिन अगर माइग्रेशन की प्रक्रिया पूरी होनी है तो इसे जल्दी और सही तरीके से किया जाए। इसके अलावा जिनका डेटा सही करना है वह भी सही किया जाए ताकि पेंशनर्स को उनके ओआरओपी जैसे बकाया भुगतान समय पर मिल सके। आखिरकार यह पेंशनर्स के हक की बात है और इसे सुनिश्चित करना जरूरी है। चलिए अब हम अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। खुशखबरी यह है कि आर्मी हेडक्वार्टर ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। पे कमीशन के बाद के ऑप्शन को सुधारने के लिए एक और मौका देने के लिए रक्षा मंत्रालय को एक प्रपोजल भेजा है। जी हां दोस्तों, 2016 के बाद यानी कि 7वें पे कमीशन के लागू होने के बाद जब प्रमोशन या एमएससीपी लागू हुआ था तब पेंशनर्स को ऑप्शन चुनने का मौका दिया गया था। हालांकि बहुत से पेंशनर्स उस समय ऑप्शन नहीं चुन पाए थे, जबकि कुछ ने चुन लिया था। पहले 3 मौके दिए गए थे, लेकिन उसके बाद आर्मी हेडक्वार्टर ने ऑप्शन बंद कर दिए थे। अब आर्मी हेडक्वार्टर ने एक नया प्रपोजल भेजा है जिससे पेंशनर्स को एक और अवसर मिल सकता है। आर्मी हेडक्वार्टर ने डिफेंस मिनिस्ट्री को यह प्रपोजल भेजा है कि जिन पेंशनर्स ने ऑप्शन नहीं चुना है उन्हें फिर से एक मौका दिया जाए, या जो अभी भी सर्विस में हैं और ऑप्शन चुनने से चूक गए हैं उन्हें भी दूसरा मौका दिया जाए ताकि वे अपना सही ऑप्शन चुन सकें और उनका पेमेंट या पेंशन बढ़ सके। अब मैं आपको एक लेटर और प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा जिससे आपको इस प्रक्रिया के बारे में बेहतर समझ आएगी। इसके बाद मैं रिकॉर्ड ऑफिस से एक गुजारिश करूंगा। तो चलिए पहले देखते हैं कि रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर्स को क्या जानकारी दी है। 22 नवंबर 2024 को रिकॉर्ड ऑफिस ने यह जानकारी दी कि पेंशनर्स का ऑप्शन सर्टिफिकेट पब्लिश नहीं किया जा सकेगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन की प्रक्रिया फिलहाल पूरी नहीं की जा सकती है। इसके पीछे का कारण क्या है वह मैं आपको आगे दिखाऊंगा। इसके साथ ही आर्मी हेडक्वार्टर ने एक लेटर भी भेजा है जिसे हम अब देख सकते हैं। यह लेटर इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ ईओडी आर्मी हेडक्वार्टर्स का है और यह सितंबर 2023 का है। इस लेटर में दी गई जानकारी क्या है यह हम अभी देखेंगे। दोस्तों, एक्सरसाइज ऑफ ऑन ऑप्शन फॉर पे फिक्सेशन का मतलब है कि प्रमोशन या एमएसपी के बाद पेंशनर्स के पास 2 विकल्प होते हैं। पहला, वे अपने प्रमोशन की तारीख के हिसाब से इंक्रीमेंट ले सकते हैं और दूसरा, वे अगली इंक्रीमेंट डेट के हिसाब से इंक्रीमेंट ले सकते हैं। लेकिन बहुत से पेंशनर्स को इसका सही फायदा नहीं मिल पाया था, जिसके कारण अब आर्मी हेडक्वार्टर ने यह जानकारी दी है। अगर आप थोड़ी और विस्तार से समझना चाहते हैं तो इस लेटर को ध्यान से पढ़ना होगा। इसमें जो डिटेल्स दी गई हैं वे आपको इस ऑप्शन को सही तरीके से समझने में मदद करेंगी। अगर आप वीडियो को पॉज करके देखें तो इस आर्मी हेडक्वार्टर के लेटर में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 3 बार ऑप्शन के लिए चांस दिए गए थे। इस लेटर के पैरा नंबर 4 में एक महत्वपूर्ण लाइन है, रीच आउट टू रिटायर्ड पर्सन्स फॉर ऑब्टेनिंग रिवाइज्ड ऑप्शन फ्रॉम अफेक्टेड ईएसएम। इसका मतलब है कि आर्मी हेडक्वार्टर ने रिकॉर्ड ऑफिस को यह निर्देश दिया था कि सभी रिटायर्ड पर्सन, विशेष रूप से जिन पेंशनर्स को ऑप्शन का लाभ मिल सकता था, उनसे संपर्क किया जाए और उन्हें ऑप्शन का फायदा दिलवाया जाए। यह हिदायत इसलिए दी गई थी ताकि जो पेंशनर्स इसका फायदा नहीं उठा पाए उन्हें सही ऑप्शन का चुनाव करने का मौका मिल सके। इस लेटर में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इसके बाद किसी भी ऑप्शन का अवसर नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा पैरा नंबर 5 में यह निर्देश दिया गया है कि भविष्य में होने वाले प्रमोशन या एमएससीपी मैट्रिक्स प्रमोशन के लिए ऑप्शन को 3 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। लेटर में यह उल्लेख है
It may be ensured that the option for future promotion (MACP) is exercised within a laid down time of 3 months from the date of promotion publication of MACP. यानी प्रमोशन या MSSCP के लागू होने के बाद पेंशनर्स को 3 महीने के भीतर अपना ऑप्शन चुनना होगा, अन्यथा वे इस अवसर का लाभ नहीं उठा पाएंगे। यह स्पष्ट करता है कि भविष्य में ऑप्शन चुनने के लिए एक निर्धारित समय सीमा होगी जिसे पेंशनर्स को ध्यान में रखते हुए पालन करना होगा। हालांकि वर्तमान में जो ऑप्शन फॉर पे फिक्सेशन OPTP होता है वह प्रमोशन या MSSCP के पार्ट 2 ऑर्डर के साथ ही किया जाता है। यानी प्रमोशन या MSSCP के दौरान जो पेंशनर्स हैं उन्हें ऑप्शन का लाभ उसी समय मिल जाता है, लेकिन पहले के जिन पेंशनर्स को सही ऑप्शन का फायदा नहीं मिल पाया था उनके लिए यह लेटर था जो कि एक फाइनल नोटिफिकेशन था। इसके बावजूद सितंबर 2024 में एक और महत्वपूर्ण प्रगति सामने आई है जो कि अब आगे की जानकारी दी जा सकती है। सितंबर 2024 में आर्मी हेडक्वार्टर का एक रिपोर्ट जारी हुआ है जिसे मैं आपको दिखाता हूं। यह रिपोर्ट मैन पावर एडजेंट जनरल ब्रांच का है और इसमें ADG मैन पावर प्लानिंग द्वारा वेतन निर्धारण के विकल्प चुनने और परिवर्तन के अवसरों को उपलब्ध करवाने की बात की गई है। इस रिपोर्ट में आर्मी हेडक्वार्टर का एक लेटर भी रेफरेंस के रूप में दिया गया है जिसमें कहा गया है कि अब आर्मी हेडक्वार्टर ऑप्शन के लिए प्रक्रिया को फिर से शुरू करेगा। रिपोर्ट के अनुसार इस प्रक्रिया के बावजूद बड़ी संख्या में कर्मी अब भी कम वेतन ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने सही तरीके से ऑप्शन का चयन नहीं किया है या फिर ऑप्शन को सही तरीके से लागू नहीं किया गया है। साथ ही पे ऑफिस भी इस बदलाव को स्वीकार करने में सक्षम नहीं है। इसका मतलब यह है कि आर्मी हेडक्वार्टर ने इस समस्या को हल करने के लिए फिर से ऑप्शन का चुनाव करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्णय लिया है। अब भी बहुत से पेंशनर्स और सर्विंग कर्मी ऐसे हैं जिन्होंने सही ऑप्शन का चयन नहीं किया, जिसके कारण उनका पेमेंट या पेंशन कम हो रहा है। इसे सुधारने के लिए आर्मी हेडक्वार्टर ने एक प्रस्ताव पेश किया है। रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि आर्मी हेडक्वार्टर ने AOD के साथ एक मामला उठाया है जिसमें पेंशनर्स को और सर्विंग कर्मियों को 3 महीने का अतिरिक्त समय दिया जाएगा ताकि वे प्रमोशन या फाइनेंशियल अपग्रेडेशन पर अपने पे फिक्सेशन ऑप्शन का पुनः चयन कर सकें और सुधार कर सकें। इसका मतलब यह है कि जिन पेंशनर्स या कर्मियों ने पहले सही ऑप्शन नहीं चुना था उन्हें अब एक और मौका मिलेगा ताकि वे अपने वेतन और पेंशन को सही कर सकें। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के पास आर्मी हेडक्वार्टर ने यह जानकारी भेजी है जिसमें AOD से पूछा गया है कि 3 बार ऑप्शन का चुनाव करने का अवसर देने के बावजूद पेंशनर्स या सर्विंग कर्मियों ने क्यों सही ऑप्शन का चयन नहीं किया। इसके बाद कुल मामलों की संख्या जिसमें ऑफिसर, JCO और अन्य संबंधित कर्मियों के केस शामिल हैं को सर्विस वाइज लिस्ट किया गया है और इसे AOD को प्रस्तुत किया जाएगा। इस रिपोर्ट के आधार पर जब भी यह प्रपोजल रक्षा मंत्रालय से पास होता है तब आर्मी हेडक्वार्टर को निर्देश मिलेंगे कि वे इस मामले में आगे कार्रवाई करें और पेंशनर्स और कर्मियों को उचित लाभ मिले। यह रिकॉर्ड ऑफिस की जिम्मेदारी है कि सभी पेंशनर्स तक सही जानकारी पहुंचे जिनका ऑप्शन लागू होना था लेकिन नहीं हुआ। कई पेंशनर्स को इस बात की जानकारी नहीं मिल पाती कि ऑप्शन का चयन करने का समय रिवाइज किया गया है और वे इसका फायदा उठाने से वंचित रहते हैं। इसलिए यह रिकॉर्ड ऑफिस का कर्तव्य बनता है कि वे इन पेंशनर्स तक पहुंचे और उन्हें सही ऑप्शन का लाभ दिलाएं। अगर इस बार भी यह प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तो इसकी जिम्मेदारी रिकॉर्ड ऑफिस पर आ सकती है ताकि पेंशनर्स को उनका सही हक और ऑप्शन फिक्सेशन मिल सके। आज के वीडियो में यही जानकारी थी और मैं जल्द ही किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ फिर से आपके पास आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद।